हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम एलिफेंटा गुफा को लेकर आए हैं। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में मुंबई में है। मुंबई में जो है गेटवे ऑफ इंडिया, जो इंडिया का गेट है, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर एलिफेंटा गुफा स्थित है। एलिफेंटा जो गुफा है वो समुद्र से जो है चारों तरफ से घिरी हुई है। एलिफेंटा गुफा को देखने के लिए नाव से, जलयान जो नाव होती है उनसे देखने के लिए जाना पड़ता है। और जो जो गुफा है उसका निर्माण जो है कलचुरी शासक राजाओं ने जो है उसका निर्माण किया था 8वीं से और 9वीं शताब्दी में। इस ये जो गुफा बनाई गई है 130 गुणे 130, किसी में 129 और गुणे 130 आयताकार की जो गुफा बनाई गई है। ये चलिए आज इस गुफा के बारे में पढ़ा रहे हैं। चलिए, एलिफेंटा गुफा ये स्थित है एकमात्र ऐसी गुफा है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। ये जो गुफा है, एलिफेंटा जो गुफा है, इस चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है। और अरब, ये जो है अरब सागर कह सकते हैं, जो अरब सागर से महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। वहीं पर जो समुद्र से घिरी हुई है अरब सागर है वहीं पर। तो ये जो गुफा है, गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। ये जो इंडिया गेट बना हुआ है, गेट ऑफ इंडिया जो है, वहाँ से जो है 10 किलोमीटर दूर पर यह गुफा स्थित है। और वहाँ से हम कैसे जाते हैं? नाव से जाते हैं। और नाव से जाने पर वहाँ पर जो गुफा है उसको जो है धारापुरी पहुँचा जा सकता है। जो गुफा है उसका नाम धारापुरी है। और उस पहुँचने के बाद जो है वहाँ पर इसका निर्माण जो है किस राजा ने करवाया था? इसका निर्माण जो 8वीं से 9वीं शताब्दी में जो है आसपास जो है राष्ट्रकूट जो है राजाओं ने गुफा का निर्माण कराया था। ये जो गुफा है, कौन सी गुफा? एलिफेंटा जो गुफा है, इस गुफा का निर्माण जो राष्ट्रकूट राजाओं ने जो है इस गुफा का निर्माण किया था। और वहां तक पहुंचने के लिए हम नाव का सहारा लेते हैं। क्या कहें, नाव एक वाहन है। और वहीं से जो है धारापुरी जो गुफा है वहीं पर हम देखने के लिए जाते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। फिर इसका निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट जो हैं, राष्ट्रकूट कौन है? कलचुरी शासक जो हैं वही हैं। तो इसका निर्माण जो किया था। फिर है अधिकांश मूर्तियां जो वहाँ पर। अब बात करते हैं जो गुफा है, गुफा का निर्माण कैसे हुआ था, किसने किया था, यह बात बताई है आपको। अब जो है आपको आगे बता रहे हैं कि जो वहाँ पर मूर्ति है उस गुफा में, एलिफेंटा जो गुफा है वहाँ पर मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है, किस पत्थर की मूर्ति है, इसके बारे में देखते हैं। अधिकांश जो मूर्तियों का निर्माण जो है 10वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों राजाओं ने करवाया था। यहाँ पर ध्यान समझना, गुफा का निर्माण जो है 8वीं से 9वीं शताब्दी में किया था। किस शताब्दी में? 8वीं से 9वीं शताब्दी में किया गया था। किसने किया था? राष्ट्रकूट राजाओं ने उस गुफा का निर्माण किया था। और 10वीं शताब्दी में वहाँ पर कलचुरी शासकों ने वहाँ पर चित्र कराए। वहाँ जो मूर्तियाँ हैं, कहाँ पर? एलिफेंटा जो गुफा है वहाँ पर जो मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो 10वीं शताब्दी में किया गया था। 8 से 9वीं शताब्दी में जो है इस गुफा का निर्माण किया था। और फिर 10वीं शताब्दी जो है वहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई थी। ये मूर्तियाँ किसने बनवाई थी? कलचुरी शासकों ने जो वहाँ पर मूर्तियाँ बनवाई थी। फिर आते हैं उसको जो है टीला, उस गुफा को जो हम टीला भी कह सकते हैं। उस गुफा का नाम टीला भी है। और इस टीला का आकार है 130 गुणे 130। एक में ये दिखा रहा है कि वर्गाकार गुफा है, और एक में जो दिखा रहा है 129 गुणे 130 आयताकार। तो इस प्रकार जो है इस गुफा का इस
एलिफेंटा गुफा का जो है निर्माण, आयतन, आकार बताया गया। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें 2 ऑप्शन है। फिर है आयताकार कहा जाता है। फिर ये जो पत्थरों का, ये जो गुफा थी, इन पत्थरों को काटकर जो है कुल गुफा कितनी बनाई गई थी वहाँ पर, इन पत्थरों को काटकर जो है 7 गुफा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 8वीं से 9वीं शताब्दी में। तो यहाँ जो है 7 जो गुफाएं वहाँ बनाई गई थी। कहाँ पर? एलिफेंटा गुफा पर। फिर क्या है, ये जो वहाँ पर मूर्तियाँ हैं वो कैसी मूर्तियाँ हैं, किस धर्म से संबंधित है? तो वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वह शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म क्या है? तो ये शिव जी की मूर्ति है वहाँ पर। तो इस प्रकार जो है वहाँ जो है शैव धर्म से संबंधित वहाँ मूर्तियाँ बनाई गई हैं। फिर हम देखते हैं प्रसिद्ध मूर्तियाँ। सबसे वहाँ प्रसिद्ध किसकी मूर्ति है? सबसे प्रसिद्ध वहाँ की मूर्ति है त्रिमूर्ति, जो शिव जी की है। 3 रत्न वाली जो शिव जी की मूर्ति है सबसे प्रसिद्ध वहाँ मानी जाती है। फिर देखते हैं ये जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जो मूर्ति है ये किस पत्थर से बनी है? ये पत्थर जो ग्रेनाइट पत्थर है से बनी हुई। इसका आकार जो मूर्ति वहाँ पर बनाई गई शिव जी की मूर्ति है 3 मुख आकार की, इसकी जो लंबाई चौड़ाई बताई गई है 24 × 18 फीट। इस प्रकार जो है इस मूर्ति की लंबाई चौड़ाई बताई गई। और इस मूर्ति का निर्माण जो है 10वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों ने जो है किया था। ये बात हम पहले बताए थे। इस मूर्ति का निर्माण जो है कलचुरी शासकों ने जो है 10वीं शताब्दी में किया था। फिर काम करवाया था या कहीं स्थापना की थी या काम करवाया था और या निर्माण किया था, सब एक ही शब्द है, थोड़ा शब्दों में अंतर है। फिर क्या, प्रमुख जो वहाँ की प्रमुख मूर्तियाँ हैं, जो अच्छी वाली, जो वहाँ की सबसे प्रमुख मूर्तियाँ क्या है? शिव त्रिमूर्ति, जो वहाँ की त्रिमूर्ति है 3 रथ वाली, जो 3 मुख हैं वहाँ पर शिव जी की जो मूर्ति है, वहाँ जो 3 रथ वाली जो मूर्ति है वो सबसे प्रमुख मूर्ति है। फिर है वहाँ जो सर्वश्रेष्ठ जनन बोलते हैं, फिर है सर्वश्रेष्ठ जनन मूर्ति। फिर दूसरे में है रक्षा संहार कहा जाता है। इसमें जो है पहले में है त्रिमूर्ति शिव जी की है, फिर दूसरे में है जनन, उसी का नाम दिया गया है। फिर क्या है, रक्षा संहार कहा जाता है। इसमें जो है 3 जो सिर हैं उसमें जो है जनन कह सकते हैं, एक रक्षा संहार की मूर्ति है, एक त्रिमूर्ति, जो उसी में जो भुजा सिर लगे हुए हैं चेहरे पर, तो उन्हीं को जो है आकार अलग अलग जो है शब्दों में बताया गया है। फिर क्या है, इसमें जो है यह मूर्ति 24 × 18 है। ये जो मूर्ति है इसकी लंबाई है 24 फुट लंबी और 18 फीट चौड़ी वहाँ पर मूर्ति है। अगर मीटर में बात करें तो इस मीटर में जो है 6 मीटर है, ध्यान रखना। और जो वहाँ पर जो है 10वीं शताब्दी में जो है वहाँ पर पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली आते हैं 10वीं शताब्दी में, और उस गुफा में जो एलिफेंटा गुफा में है वहाँ पर आक्रमण करते हैं। तो वहाँ पर जब आक्रमण करते हैं तो कुछ मूर्तियों को तोड़ देते हैं। जब 1526 में भारत में बाबर आया था तब की ये बात है, इसलिए दिखाया जा रहा है। और उससे पहले भी ये तो 1526 में आए थे, ये 10वीं शताब्दी बता रहे हैं, तो 1100 ईसा पूर्व आ रही है, तो ये नहीं है, बाबर बहुत पहले की बात है, वो तो बाद में आए थे। तो इसमें जो है 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में जो है पुर्तगाली आए थे और वहाँ पर जो है उस मूर्ति का जो है खंडन किया था, आक्रमण करके जो है फिर अपने अनुसार उस मूर्ति का नामकरण किया था। तो अगली वीडियो जो है अगले पार्ट में उसे बताएंगे कि कैसे नामकरण किया था और कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, कैसी कैसी हैं, तो अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। जय हिंद।
और इसको जो है पढ़ने के बाद कमेंट कीजिए आप करें, जिससे कि हमें ये मालूम हो कि हमारी वीडियो कैसे है आपको, जिससे कि हमें भी आपसे उम्मीद बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।